एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच। आज अपने नेचुरल थेरेपीज की श्रृंखला में आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। पीछे हमने डिस्कस किया था हाई ब्लड प्रेशर, कि हाई ब्लड प्रेशर को हम खाली कलर थेरेपी और मैग्नेट्स और रेकी के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में, कि सिंपल घर में ही हम कुछ मैग्नेट, कुछ कलर्स लगा के और कुछ सीड्स लगा के हम कैसे अपने लो ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हाई ब्लड प्रेशर की तो मेडिसिन्स मौजूद हैं, और हाई ब्लड प्रेशर एक बार अगर मेडिसिन शुरू हो जाती है तो डॉक्टर्स तो कहते हैं कि आपको छोड़नी नहीं है, आपको लगातार खानी है। लेकिन हम लोगों के हिसाब से यदि हम अपना नेचुरल थेरेपीज़ को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हमारी दवाइयाँ कम हो जाती हैं और एक समय पे ख़त्म भी हो जाती हैं। तो लो ब्लड प्रेशर की कोई भी मेडिसिन नहीं होने के कारण लो ब्लड प्रेशर को हम खाली नेचुरल थेरेपी से कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसका तरीका है आपका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आपको समझ आएगा कि आपका बीपी लो रह रहा है। क्योंकि लोग ध्यान ही नहीं देते हैं जो छोटे छोटे सिम्टम्स आ रहे होते हैं हमारे को डेली रूटीन में, कि हमारे को चक्कर आ रहे हैं, बहुत घबराहट हो रही है, कमज़ोरी बहुत लगती है, ऐसा लगता है कि हम पूरे टाइम लेटे रहें, और बहुत गिडीनेस सी लगती है, और कई बार लोगों की कंसंट्रेशन भी बहुत ख़राब हो जाती है। और जनरली क्या है कि लो बीपी जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, अगर उनकी शुगर एकदम से लो हो जाती है तो भी ब्लड प्रेशर लो चला जाता है। कई थायराइड के पेशेंट्स का भी ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे हो जाता है। तो उस समय पे ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, घबराहट, बेचैनी, कपकपी सी भी कई बार आने लगती है, और कई बार लोग गिर भी जाते हैं चक्कर खा के, इवन कई बार फेंट तक हो जाते हैं जब बीपी बहुत लो हो जाता है। तो एक जो नॉर्मल रेंज का ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, जिसको हम नॉर्मल मानते हैं। यदि आपका ब्लड प्रेशर 90/60 इतना हो जाता है तो इसको हम लो बीपी में मानेंगे कि वो आपका इस समय पर लो ब्लड प्रेशर है। तो एक तो जो ज़्यादातर उन्हीं लोगों का ब्लड प्रेशर लो होता है जो रात को नींद पूरी नहीं लेते हैं और जिनका खान पान में भी न्यूट्रिशन की कमी होती है। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है जिन लोगों के खान पान में, उन लोगों को लो बीपी की शिकायत ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को यही सलाह दी जाती है कि वो एक तो अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखें, अपने खाने में जो भी मौसम के फल हैं वो इंक्लूड करें, और हरी सब्जियां, ग्रीन के जूसेस हैं, और आपका जो खाने में है नट्स, हेल्दी फूड खाएं। और खाने से बस इतना ध्यान रखना होता है कि जो फ्रूट है हम खाने से अपना 1 घंटा पहले खाएं। खाने के साथ फ्रूट्स कभी भी कॉम्बिनेशन में आपको फ़ायदा नहीं देते हैं, क्योंकि जो फल के डाइजेशन का टाइम होता है वो बहुत कम होता है। फल हमारा 1 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, और खाना हमारा कम से कम 3 घंटे लगते हैं खाने को पूरा डाइजेस्ट होने में। तो खाना हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट हो, एसिडिक ना हो, हमारे को गैस बनने की समस्या ना हो, तो उसके लिए हम ज़्यादातर यही आप लोगों को गाइड करते हैं कि आप जो फल और खाने को अलग अलग खाएं। और ब्लड प्रेशर जिनका लो होता है उनका सॉल्ट इंटेक वो अपना थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और कभी भी जैसे लगता है कि बीपी बहुत लो हो रहा है तो उस टाइम पे यदि वो थोड़ा सा नमक चाट लेते हैं और थोड़ा कुछ बहुत गर्म कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, गर्म दूध पी लेते हैं, तो उससे भी उनका ब्लड प्रेशर लो में उनको इमीडिएटली रिलीफ आता है। अब हम आते हैं कि हम एक्यूप्रेशर के ज़रिए लो ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम अपने हाथों पर ही घर पे बैठ के खाली अपने पॉइंट्स एक्टिवेट करके अपने हर डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो ये तो जो एक्यूप्रेशर की रिंग्स होती हैं, जो हर बारी ही मैं आपको समझाती हूँ कि हमने अपनी 10 फिंगर्स पे अच्छे तरीके से करनी है। क्योंकि अगर आप एक्यूप्रेशर को थोड़ा सा भी जानते और समझते हैं कि ईश्वर ने हमारे हाथ पे ही हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स के, इंटरनल ऑर्गन्स के
पॉइंट्स दिए हैं, तो इनको हम प्रेशर देके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो जो हमारा ये ऊपर थंब से ऊपर का एरिया होता है, ये हमारा ब्रेन एरिया होता है, और यहाँ पे हमारा ये थ्रोट एरिया होता है गले पे। तो यहाँ पे जब आप अपनी ये पॉइंट्स कर रहे हैं तो हर फिंगर पे ये आपका बनता है, जहाँ पे ये आप अपने हेड एरिया को रिलैक्स कर रहे हैं, टेंशन्स को रिलीज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे आप अपने गले को ठीक कर रहे हैं, गले के पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप करेंगे, जब ब्रेन को भी मैसेज मिलेगा और ब्रेन आपका एक्टिवेट होगा, तो आपके ब्रेन में सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपको शरीर में अपने आप ही धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल ठीक होने लगेगा। और इसी तरीके से जब हम इस फिंगर पे आते और अपनी 10 की 10 फिंगर्स पे आते हैं, इसके हिसाब से भी जो हमारे सबसे ऊपर वाला फ्लेंज होता है, ये हमारे ब्रेन एरिया को, हमारे पूरे फेस को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस पर हमारा पूरा फेस बनता है। तो जिनको भी यदि फेस से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, वो रेगुलर इसके ऊपर मसाज करते हैं तो उनको आराम ज़रूर होगा। जो सेकंड फ्लेंज आता है इसका, ये हमारा हार्ट और लंग्स को कवर करता है। तो जब आप यहाँ पे रिंग कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो इसमें आपका लंग्स और हार्ट एरिया अच्छे से एक्टिवेट हो रहा है, और इससे आपके पूरे शरीर में सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो जब भी आपको एकदम से लगने लगे कि आपका बीपी लो हो रहा है, आप अपने पास इस रिंग को रखिए और आप इसको 10 की 10 उंगलियों पे करेंगे आराम से, तो आप एकदम से ही बेटर फील करना शुरू कर देंगे। और फिर ये तीसरा फ्लेंज जो आता है, यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो ये हमारे सारे डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इसको जब हम रेगुलर प्रेशर पॉइंट दे रहे हैं, अपना ये रिंग कर रहे हैं, तो आपके सारे जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, तो उनमें आपको डाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा। तो जब आपने 10 की 10 फिंगर्स पे रोज़ अपना एक नियम बना लिया कि आपने हर 10 की 10 फिंगर्स पे, क्योंकि सेम सभी फिंगर्स पे आपका पूरा शरीर बनता है, तो आपने जब सभी फिंगर्स पे 10 की 10 फिंगर्स पे ये कर लिया, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एक तो ये आप रेगुलर करें। इस तरह के बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये भी एक्यूप्रेशर का ही इंस्ट्रूमेंट है, इससे भी आप अपने इस तरीके से पॉइंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जिसको जिसमें भी कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं हमें जी रिंग बहुत ज़्यादा चुभती है, तो इसके अंदर कोई चुभने वाली बात नहीं है। बस इसमें अपने फिंगर रख के आपने आगे पीछे करना है, तो ये आपका पूरा मसाज हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे ऑर्गन्स बने मोटे तौर पे आपको समझा दिया है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, और पूरा साइडों से भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। सेम इस तरीके से छोटी सी ये आपकी है, इसको आपने ये लेके सिर्फ दोनों हाथों में प्रेस करना है, प्रेस रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। तो जब ये यहाँ से प्रेस कर रहे हैं तो ये आपका ब्रेन एरिया सारा कवर होता है, और यहाँ पे हमारे हार्ट, स्टमक, स्प्लीन के पॉइंट्स होते हैं। तो जिन भी लोगों को ब्लड प्रेशर लो होता है ड्यू टू डायबिटीज़, या हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, तो उन लोगों को इसको करते रहने से बहुत फ़ायदा होता है। ये तो हम घर में अपने, मैं हर एक को राय देती हूँ, छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट आप किसी भी एक्यूप्रेशर शॉप से अपने लेके घर में ख़रीद के रखें, और खाली टाइम में आप करें इसको। जब भी अपना नियम बना लें सुबह शाम, तो आप देखेंगे कि आपको हर डिजीज़ में धीरे धीरे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको इस तरह की जो बॉल है, इससे आप अपने पूरे हाथ के ऑर्गन्स को यहाँ पे हथेली पे, जितने भी हमारे हथेली में ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिवेट करने हैं। तो इसको आपने रेगुलर अपने 1 से 3 मिनट तक घुमाते रहना है। जब आप ये घुमाएंगे अच्छे से, इतना घुमाएं कि आपके हाथों से थोड़ी सी गर्माई निकलने लगे। जब ये आप करेंगे तो आपके हाथों से गर्माई निकलने लगे, 1 से 3 मिनट तक इसको करेंगे। एक्यूप्रेशर में जो हमारा इतना हिस्सा होता है, हमारा पूरा ट्रंक एरिया, जितने भी हमारे यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स आते हैं वो सारे हमारे इस हथेली में आते हैं। तो इससे जब हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो इससे हमारे ये सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये तो हुई हमारी सिंपल से
टेक्निक्स के किस तरह से हम अपने एक्यूप्रेशर के द्वारा इन पॉइंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कलर थेरेपी के ऊपर। कलर थेरेपी के हिसाब से हम अपना जो लो बीपी है, नंबर थेरेपी में जो हम जाते हैं, अपनी जो हमारी नंबर थेरेपी है एनर्जीज के हिसाब से, हम अपने अंगूठे पे यहाँ पे लिखते हैं +18। +18 पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, फिर प्लस बनाएंगे साइन, और फिर 1 8 18 और ये हम अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से हमने इस अंगूठे पे लिखना है, ब्रैकेट बनाएंगे, फिर प्लस लिखेंगे और फिर +18 पूरा करके और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो एक तो ये तरीका है ब्लड प्रेशर को नंबर थेरेपी, नंबर एनर्जी के हिसाब से रेड कलर से आपने दोनों अंगूठों के ऊपर लिखना है +18, जो आपके लो ब्लड प्रेशर को इमीडिएटली ठीक कर देगा। और इसको कम से कम आप 2 घंटे लगा के रखें, और अगर आपका लो बीपी हमेशा ही रहता है तो आप इसको दिन में 2-3 घंटे लगा लें और उसके बाद वॉश आउट कर लें। और फिर आप अपना लो ब्लड प्रेशर चेक करें तो आपको पता चलेगा कि इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। एक तो ये है आपका लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए कलर थेरेपी का ट्रीटमेंट। अब एक ट्रीटमेंट है आपका आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से भी मैं एक आपको कलर ट्रीटमेंट बता रही हूँ, जो हमारे इंडेक्स फिंगर की, दोनों इंडेक्स फिंगर की जो है हमारा बीच वाला फ्लेंज है, बीच वाला फ्लेंज है, इस पे हम इंडिगो कलर की पूरी रिंग बनाते हैं। इंडिगो कलर की पूरी रिंग पर्पल कलर में पूरा एक दोनों तरफ हम सर्कल बना लेंगे अपनी मिडिल फिंगर में, इंडेक्स फिंगर पे, दोनों पे आप ये वॉयलेट कलर से रिंग बना के रखेंगे। आपने एक टाइम में एक ही ट्रीटमेंट यूज़ करना है और जब तक करते रहना है जब तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना ना शुरू हो जाए। और क्या होता है कि जब कई लोगों की हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है, बहुत लगता है कि लो बीपी जा रहा है, हार्ट बीट भी बहुत लो हो रही है, उस केस में आप लोग स्मॉल फिंगर, आपकी लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर पे, इस वाले जॉइंट पे वॉयलेट कलर करें। ये आपको तभी लगाना है जब आपकी हार्ट बीट एकदम बहुत लो हो गई है, लो बीपी के साथ, और आपने इस पे अपनी लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पे इस तरीके से पूरे में कलर लगाना है वॉयलेट कलर का। और फिर देखिए कि आपको इमीडिएटली रिलैक्सेशन मिला या नहीं मिला, मिलेगा। और अगर आपको ये लो बीपी की समस्या रहती है तो आप लगातार लगाएंगे। अब हम आते हैं मेथी दाने से हम कैसे अपने आप को लो ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं। तो जो सुजोग में हमारे जो पॉइंट्स होते हैं लो बीपी के लिए, एक जो थंब का हमारे बिल्कुल उभरा हुआ पोर्शन होता है यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 पॉइंट्स होते हैं। ये होते हैं हमारे GV25 एंड GV26, GV25 एंड GV26। यहाँ पे आप रेड कलर या ऑरेंज कलर कर सकते हैं। कलर थेरेपी में अगर आपको जाना है तो यहाँ पे आप रेड कलर कर सकते हैं। इवन आप रेड और ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से ही आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा। ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इन 2 पॉइंटों पे आप GV25 और 26 जो आपका ये पॉइंट है, यहाँ पे आप ये 2 रेड कलर लगा के 2 मेथी दाने लगा सकते हैं। जिन लोगों के पास मैग्नेट्स नहीं है, जिन लोगों के पास मैग्नेट्स नहीं है, वो इस तरह से सर्जिकल टेप पे, डॉक्टर्स टेप पे 2 मेथी दाने लगा के अपने यहाँ पे आप इस तरीके से मेथी दाना लगा सकते हैं। ठीक है। और एक पॉइंट और है आपका, जिसका है आपका P8। ये भी आपके यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल सेंटर में आता है, जो ये उभरा हुआ पोर्शन होता है, यहाँ पे आपका P8 आता है। मैं चार्ट में आपको मार्क कर दूंगी तो आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। इसमें भी आप
अपना रेड कलर करके मेथी दाना लगा सकते हैं। सिंगल मेथी दाना आप P8 पे भी लगा सकते हैं। ये तो हुआ आपका सीड के ज़रिए आप अपना कैसे उपचार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका सीड के हिसाब से लो बीपी का आप अपना कैसे उपचार करेंगे। अब है कि हम ब्योल मैग्नेट, जिन लोगों के पास ब्योल मैग्नेट्स हैं तो वो यहाँ पे जो 2 रेड कलर लगाए हैं ये हैं ब्योल मैग्नेट। ब्योल मैग्नेट्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं। इसमें एक साइड पीला होता है और एक साइड आपका वाइट होता है। तो जो पीली वाली साइड है इससे एनर्जी को हम कम करते हैं, वाइट साइड से एनर्जी को बढ़ाते हैं। ये देखिए, वाइट साइड से एनर्जी बढ़ाते हैं और येलो साइड से एनर्जी को घटाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे लो बीपी में एनर्जी कम हो जाती है तो एनर्जी को बढ़ाया जाता है, तो हम यहाँ पे एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो जो GV25 और GV26 है उसके ऊपर हम जो मैग्नेट लगाएंगे, येलो साइड यहाँ दिखेगा, जो स्किन टचिंग है वो हमारा वाइट लगेगा। जो हमको दिखना चाहिए वाइट और जो हम स्किन पे टच होगा हमारा वो येलो। यहाँ पे हम GV25 और GV26 पे इस तरह से येलो मैग्नेट, वाइट मैग्नेट लगा लेंगे। और ऐसे ही हम सिंगल मैग्नेट टोन यहाँ पे जो हमारा P9 है इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए, आपको दिखा रही हूँ, ये वाइट टेप पे वाइट साइड गई, पीछे येलो है। तो आपको जो स्किन टचिंग लगाना है वो आपको येलो लगेगा और जो आपको नज़र आएगा वो वाइट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से आप इसका लगातार ट्रीटमेंट करें और साथ साथ अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें। जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता चला जाएगा, और लो बीपी में तो आप मेडिसिन तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, तो लगातार आप अपना ये ट्रीटमेंट करें। जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगे तो आप ट्रीटमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि लो ब्लड प्रेशर को हम रेकी के ज़रिए कैसे ठीक कर सकते हैं। चाहे आप रेकी चैनल हैं या नहीं हैं, मैं सभी को बोलती हूँ कि ईश्वर ने हमारे हाथों में रोग निवारण शक्ति दी है। सब लोग शांत होके शांत मन से बैठें, अपना ओम चैंटिंग का कोई भी कैसेट चला लें और अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए, ओम को लंबा खींचते हुए, ओम चैंटिंग करते हुए, अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अच्छे से अपनी सारी 10 की 10 उंगलियों की फिंगर्स को और चार्ज करती हूँ हथेली के मध्य भाग को, क्योंकि हमारे हथेली के मध्य भाग में हमारे सारे सेंटर्स हैं, एनर्जी सेंटर्स। हमारी 10 की 10 फिंगर्स पे एनर्जी सेंटर्स हैं। ऐसे हमारे दोनों हाथों की हम उंगलियों को चार्ज कर रहे हैं, हथेली को चार्ज कर रहे हैं। और ईश्वरीय रेकी ऊर्जा का आवाहन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये मैं रेकी के द्वारा अपना जो उपचार करने जा रही हूँ, आप उसमें मेरी मदद करें। मेनली आप इसके अंदर अपना टेम्पल एरिया कवर करेंगे। सांसों पे ध्यान लेते हुए, ओम चैंट करते हुए सिर्फ महसूस करें कि एक दिव्य ऊर्जा आपके भीतर जा रही है और जो आपके ब्रेन एरिया को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर रही है और आपके शरीर के सर्कुलेशन को बढ़ा रही है। ब्रेन एरिया के बाद अपना बैक ऑफ हेड कवर करेंगे। सेम अपने मन में वही रेकी की जो प्रार्थना है, हे ईश्वरीय रेकी ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवाहित हो और मेरे शरीर के ब्लड सप्लाई को, सर्कुलेशन को हर अणु अणु में जाके, कण कण में जाके ठीक करो। और फिर अपने हार्ट एरिया का उपचार करेंगे और देखेंगे कि आपका हार्ट एरिया, हार्ट जो है आपका सर्कुलेशन, पंपिंग अच्छी करने लगा है और आपका सर्कुलेशन ठीक हो गया है, लो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है। ये तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट हीलिंग बता रही हूँ। अदरवाइज आप प्रॉपर पूरी जो रेकी चैनल हैं जानते हैं, वो पूरी अपना चक्रा हीलिंग करें और यहाँ पे रेकी को स्थापित करके रोज़ आप 15 मिनट के लिए भी करेंगे तो आपको आराम मिलेगा।
और जो रेकी चैनल है वो इसको जो 24 पोर्शंस जानते हैं वो अपने 24 पोर्शंस वाले उपचार कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपना चक्रा बैलेंसिंग वाला उपचार कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि हम अपने लो बीपी को किसी भी टेक्निक के ज़रिए, जितना हमारे पास टाइम और जिस चीज़ में हमें विश्वास है, हम उसको कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि सब इसको फॉलो करें और उनका जो भी फीडबैक है हमारे को कमेंट्स दें और लाइक करें हमारे वीडियो को, ताकि और लोगों से शेयर भी करें, क्योंकि एक्यूप्रेशर, रेकी, कलर थेरेपी इतनी सिंपल है। आप इसको सीख के अपनी छोटी छोटी बीमारियों को कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो मैं तो यही सबको राय देती हूँ कि ये चीज़ एटलीस्ट रेकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल आप लोग सब सीखें, और एक्यूप्रेशर का बेसिक, कलर थेरेपी और कॉरस्पॉन्डेंस का कोर्स ज़रूर सीखें। सीख आप कहीं से भी सकते हैं, आजकल ऑनलाइन बहुत लोग सिखा रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि कोरोना की वजह से ये ऑनलाइन सेशंस और ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और सभी लोग ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि अब लिमिटेशंस तो हैं कि आप क्राउड में नहीं जा सकते हैं। और जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों का इंटरेस्ट है इसमें और चाहते हैं कि नेचुरल थेरेपीज़ आगे बढ़ें, तो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप सभी से मैं चाहूँगी कि आप लोग सीखें, और जो नहीं सीखना चाहते हैं तो इन वीडियोस के ज़रिए ही अपना फ़ायदा उठाएं। छोटी छोटी बीमारियों में जो हम लोग टिप्स भेज रहे हैं और उसका फीडबैक हमें ज़रूर दें। तो आप सभी का धन्यवाद।